and welcome to my channel. I am Dr. Gunjan Vishwakarma, your tarot card reader and spiritual healer. सबसे पहले आपको नए वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ and my deepest respect and deepest gratitude to all my subscribers, viewers जो मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं और आप सब लोगों के प्यार से, आपके सपोर्ट से मैंने 2022 ख़त्म होने से पहले ही अपना जो न्यू ईयर रिजोल्यूशन था मेरा 2022 का, वो आपके सपोर्ट से कंप्लीट कर लिया। 1 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे पूरे हों, इस विश को मैंने 2022 की अपनी विश लिस्ट में रखा था। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज़ करके मैंने अल्टीमेटली इस गोल को अचीव कर लिया दिसंबर ख़त्म होने से पहले। और इसी तरीके से आप भी अपनी ड्रीम लाइफ्स को बना सकते हैं, अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास सही टेक्निक है तो आप डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ शर्तें होती है। पहली चीज़, आपकी वाइब्रेशन हाई होनी चाहिए, यूनिवर्सल अलाइनमेंट में आपकी एनर्जी होनी चाहिए। आपके पास्ट जो भी ट्रॉमास और वुंड्स है वो डेफिनेटली 100% हील होने चाहिए। और एक प्योर परफेक्ट सोल लेवल पर जब आप होते हैं और उस वक्त जो भी आप डिमांड करते हैं, यूनिवर्स वो डिमांड आपकी पूरी करती है। इस सारी प्रक्रिया में मदद करता है मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ जनवरी में। साथ ही क्रिस्टल्स, जो हम लोग क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, जो एरोमा थेरेपी का हम यूज़ करते हैं, जो मेडिटेशंस और जो दूसरी एक्सरसाइजेस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ अपने कोर्स में, वो सब मिलाकर न सिर्फ आपको हील करते हैं बल्कि आपकी एनर्जी को हाई करते हैं और आपके मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप भी एक ड्रीम लाइफ को बनाना चाहते हैं, एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअली अलाइंड लाइफ को जीना चाहते हैं, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए मेरा आने वाला स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन कोर्स। इसके रजिस्ट्रेशन जल्दी ही क्लोज होने वाले हैं, तो जल्दी से समय मत गंवाइए। और ये 2023 में सिर्फ एक बैच अभी आ रहा है, दूसरा बैच कब आएगा आई डोंट नो। तो इस बैच में आप फटाफट रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए अपने सपने। जब भी कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करती हूँ तब ये ट्रेन ज़रूर से बोलती है। थैंक यू डिवाइन फॉर योर कंफर्मेशन, फॉर योर गाइडेंस, फॉर योर प्रेजेंस। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ बेटर लाइफ चाहिए, इससे बेटर मैं डिज़र्व करता हूँ, इससे बढ़िया मेरी लाइफ होनी चाहिए, तो आपको ध्यान देना चाहिए अपने सेल्फ हीलिंग पर। और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए, तो आप भी अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि आपने कभी सपना देखा है। इसी नोट के साथ में और एक बिग थैंक यू के साथ में चलिए शुरुआत करते हैं हमारी 2023 की रीडिंग्स की। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ 1 कार्ड रीडिंग। एक कार्ड के साथ ही हम आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। जब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जानने की कोशिश करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, हम सिर्फ कुछ शब्दों में अपना आंसर चाहते हैं या सीधी सीधी सवाल का जवाब हम चाहते हैं, यस या नो में हम सवाल का जवाब चाहते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट क्विक एंड प्रिसाइज आंसर हम चाहते हैं, तब हम 1 कार्ड रीडिंग करते हैं। टैरो जिन्होंने सीखा है वो जानते हैं। तो ये 1 कार्ड रीडिंग्स हैं। अभी मैं कुछ 1 कार्ड रीडिंग्स करूंगी। हर महीने करती हूँ मैं 1 कार्ड रीडिंग्स, राशि वाइज रीडिंग भी करती हूँ, लव रीडिंग्स भी करती हूँ, ट्विन फ्लेम रीडिंग्स भी करती हूँ। समय के साथ सारी रीडिंग्स आती जाएंगी। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग्स होती है, इसलिए आप इनको कभी भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस महीने में या जब ये रिलीज हुई तभी आपके साथ रेजोनेट हो, ये आपको जब आपके सामने आए तब आप इनको देख सकते हैं। ये सभी टाइमलेस रीडिंग्स हैं, बार बार देख सकते हैं। पुरानी रीडिंग्स को तो डेफिनेटली आपको रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जीज आपके साथ अभी ज़्यादा रेजोनेट नहीं हो रही, वो आपकी अगर आप पुरानी रीडिंग्स पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो रीडिंग कितनी सही थी, उसमें जो बताया गया था वो कितना सही निकल कर आया। क्योंकि मैं खुद अपनी पुरानी रीडिंग्स को जब देखती हूँ जाके तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि जब मैंने उस रीडिंग को प्रिडिक्ट किया था तब भले ही मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन जब मैं पुरानी रीडिंग को रिविजिट करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि वाओ, ये जो मैंने बोला था वो सच ऐसा कैसा निकल कर आया है। मेरी अपनी रीडिंग्स
को भी मैं कई बार 6 महीने बाद या साल भर बाद जाके रिविजिट करती हूँ, तो मुझे चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह क्लियरली समझ में आती। तो आप भी पुरानी रीडिंग्स को ज़रूर से रिविजिट कीजिए। अगर आप राशि वाइज रीडिंग देखते हो तो मेरी पुरानी राशि वाइज रीडिंग्स को आप ज़रूर रिविजिट कीजिए। आपको बहुत क्लैरिटी और इंसाइट मिलेगा और आपकी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे गाइडेंस उसमें आपको मिलेंगे। जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं मेरे साथ में, नए जुड़े हैं, उन लोगों के लिए कुछ बातें क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ। जो पुराने हैं वो डायरेक्ट रीडिंग पर जंप कर सकते हैं। जो नए जुड़े हैं उनके लिए एक तो मेरे जो आप कई बार देखते हो कि कार्ड की शफलिंग आपके सामने नहीं होती है, क्योंकि कार्ड की जब मैं शफलिंग करती हूँ तो उस समय पर मैं जो कार्ड्स क्वेश्चन पुट अप करती हूँ वो मेरा पूरा एक कंप्लीट रिचुअल है, यानी एक डीप मेडिटेशन सेशन। उसके बाद में प्रेयर करने के बाद में फिर हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करके उनको एक्टिवेट करके, मीन्स उनकी एनर्जी क्लियर करके फिर हम कार्ड्स को शफल करते हैं और उनमें से जो जंप आउट होते हैं कार्ड्स ऑटोमेटिकली बाहर निकलते हैं, उनको मैं ले लेती हूँ और फिर उनको मैं बाद में रिकॉर्डिंग करना शुरू करती हूँ। तो एक लंबा प्रोसेस होने की वजह से मैं सारा इतना लंबा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। पुराने अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर आपको कार्ड की शफलिंग के वीडियोस भी मैं कभी कभी क्लिप्स डाल देती हूँ। बट जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उनको पता है कि ये ऑटोमेटिकली जंप आउट कार्ड है, और जो लोग मुझ पर भरोसा ही नहीं करते ऑब्वियसली उनको तो खैर इस चैनल पर होना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि ये एक डिवाइनली गाइडेड चैनल है तो आप इन रीडिंग्स को ज़रूर से देखिए। मैं बाय सब्जेक्ट आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो आप ये मान के चलिए कि जब तक मुझे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिलता किसी चीज़ में तब तक मैं उसको फॉलो नहीं करती। टैरो में एक साइंटिफिक इसका बेस है, उस वजह से मैं इस तरह की रीडिंग्स को करती हूँ। और इसमें 100% मैं श्योर करना चाहती हूँ कि जो भी मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं वो डायरेक्ट डिवाइन से आए, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के द्वारा मैसेजेस आए। इसलिए मैं जो कार्ड की शफलिंग का प्रोसेस है वो एक बहुत ही सेक्रेड प्रोसेस है, वो मैं मोस्टली आप लोगों के सामने रिवील नहीं करती हूँ। बट ये कार्ड्स ऑटोमेटिकली जंप आउट होते हैं, उन्हीं कार्ड्स को मैं रीडिंग में शामिल करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। क्वेश्चन है, क्या आपका फ्यूचर उनके साथ है? नए लोग मेरे पुरानी रीडिंग्स को ज़रूर से देखिए जाकर। पुरानी रीडिंग्स कई बार ऐसा होता है कि रेजोनेट आपसे हो रही होंगी। अब आप अभी जुड़े हैं मुझसे, लेकिन आप अगर पुरानी रीडिंग्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो रीडिंग्स भी आपके लिए थी और उनमें भी आपके लिए कोई मैसेज था। तो आप ज़रूर से उन रीडिंग्स को विजिट कीजिए। 1 कार्ड रीडिंग में क्वेश्चन है टैरो से, क्या आपका फ्यूचर उनके साथ है? यानी कि क्या फ्यूचर में ये व्यक्ति आपके साथ बने रहेंगे? अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, यानी ये किसी भी रिलेशन के लिए, पर्टिकुलरली लव रिलेशन के लिए नहीं है। लव रिलेशन के लिए हम स्पेसिफिक रीडिंग्स भी अलग से करते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या आपका फ्यूचर उनके साथ है? 1 कार्ड के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या कार्ड आया है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। वाओ, और ये गार्नेट इसके ऊपर बना हुआ है, और मैंने भी गार्नेट क्रिस्टल यहाँ पर पहना हुआ है। गार्नेट आपको यहाँ ब्लैक नज़र आता है, लेकिन ये एक डार्क रेड कलर का, एकदम ब्लड रेड कलर का, डार्क कलर का क्रिस्टल होता है, जो कि पैशन के लिए है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। जो लोग अपनी करियर में ग्रोथ चाहते हैं या लाइफ में एक एनर्जी चाहते हैं, एक पैशन चाहते हैं, उनके लिए गार्नेट क्रिस्टल है। आपके लिए इस रीडिंग में गार्नेट क्रिस्टल आया है, तो मतलब आपको गार्नेट क्रिस्टल आप पहन सकते हो, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में आपके लिए आसानी होगी। और यहाँ पर हमारे साथ क्लियर कार्ड्स भी, क्लियर कार्ड्स जो होता है वो क्लैरिटी का कार्ड होता है, फोकस का कार्ड होता है। तो अगर आप किसी चीज़ पर फोकस करना चाहते हो, कुछ सही डिसीजन लेना चाहते हो, तो दिस इज़ द राइट कॉम्बिनेशन फॉर यू। मैंने यहाँ पर ये इसलिए बताया, और मैंने बाई चांस ऐसे ही रैंडमली पिक कर लिया था, लेकिन रीडिंग के साथ ये एकदम से कनेक्ट होके निकला है कार्ड। तो जो हमारे पास जो कार्ड आया है आपके लिए वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। 2 ऑफ वॉन्ड जो कार्ड होता है या एनर्जी होती है, ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, ठीक है। और इस पर लिखा हुआ है, आई फोकस ऑन व्हाट आई वांट एंड मेक इट हैपन। वाओ, सी दिस इज हाउ स्पिरिट वर्क। जब मैंने ये रिकॉर्डिंग के समय ये पहना था, अभी स्टार्ट करने के टाइम तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये मैसेज ये क्रिस्टल ब्रेसलेट इस रीडिंग के साथ इस तरीके से निकल कर आएगा खूबसूरती से।
सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो कार्ड आया है ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जो कि डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है। तो आपको टैरो क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या आपका फ्यूचर इनके साथ है। ये डिसीजन का टाइम आ चुका है आपके लिए भी और इस व्यक्ति के लिए भी। अगर आप दोनों अभी तक, या आप अकेले या कोई भी दोनों में से एक अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपका इनके साथ फ्यूचर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, साथ हमको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, तो अब इस पर आपको और डिले नहीं करना चाहिए। इस पर आपको जो भी डिसीजन लेना है सोच समझकर आपका डिसीजन लेने का समय आ चुका है। दूसरी चीज़ जो टैरो आपको समझाना चाहता है वो ये भी है कि आप ये फ्यूचर पे या किस्मत पे या अपने लक पर डिपेंडेंट ना करें कि अरे मेरी किस्मत में लिखा हुआ होगा तो हो जाएगा, मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स के द्वारा जो टैरो ये समझाना चाहता है कि तो आपके हाथ में, आपकी ज़िंदगी में कौन रहना चाहिए कौन नहीं रहना चाहिए, किसके साथ आपको बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये डिसीजन किस्मत पर छोड़ने की बजाय आपको खुद लेने का समय है, राइट। तो आपको 2 बातें यहाँ पर स्पेशली कही जा रही है। तो आपके लिए ये हाई टाइम है इस समय पर किस्मत पर भरोसा करने की बजाय या फिर दूसरे व्यक्ति के बारे में वेट करने की बजाय कि वो आपको क्या डिसीजन देगी। इट इज़ योर टाइम कि आप डिसाइड करो कि आपके फ्यूचर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, कौन रहना चाहिए कोई नहीं रहना चाहिए। ये डिसीजन आपके हाथ में, वन थिंग। और दूसरी चीज़, ये डिसीजन लेने का अब समय आ गया है, इसमें आपको और डिले नहीं करना चाहिए और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुरंत डिसीजन लेकर एक्शन ले लेने का समय है। मैं आपको यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू ये गाइड करना चाहूँगी कि आप इस व्यक्ति के साथ क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, सीधी बातचीत कीजिए, डायरेक्ट इनको जाकर बात कीजिए, कन्फ्रंट कीजिए। उनके मैसेज की वेट कर रहे हैं कि उनके कॉल की वेट कर रहे हैं कि उनके जवाब की वेट कर रहे हैं कि अपने दिमाग में कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना रखी हैं कि ऐसा हो गया होगा वैसा हो गया होगा, इसलिए कॉल नहीं किया होगा उसलिए कॉल नहीं किया होगा, इसलिए जवाब नहीं दे रहे उसलिए जवाब नहीं दे रहे। ये सब सीन अपने दिमाग में बनाने की बजाय क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए और उनके जो आपका पर्सन का जो भी डिसीजन है उसको आप जान लीजिए। और उनका डिसीजन जानने के बाद में जो आपका डिसीजन लेना है कि अब आपको आगे क्या करना है वो आपके करने का टाइम आ चुका है। अगर आप इस व्यक्ति से, अगर फॉर एग्जांपल आप करियर की बात कर रहे हैं, जॉब की बात कर रहे हैं, आप सैलरी इंक्रीमेंट के वेट कर रहे हैं या प्रमोशन की वेट कर रहे हैं या आप ट्रांसफ़र की वेट कर रहे हैं, तो जो भी कंसर्न पर्सन है उससे डायरेक्टली जाकर जवाब मांगिए, बातचीत कीजिए और उन बातचीत के हिसाब से जो भी डिसीजन आपका बनता है उस डिसीजन को लीजिए। अगर आप ये कोई लव रिलेशन की बात कर रहे हैं तो आप ये व्यक्ति से डायरेक्ट बात कीजिए। अगर वो आपको अपनी मिलवाता है, यस बोलता है कि हाँ ठीक है आए, मैं आपके साथ में अपना फ्यूचर देखता हूँ, वो आपको उनको अपनी फैमिली से, आपको अपनी फैमिली से मिलवाता है, आपकी फैमिली से मिलता है, एक्शन में आता है ना, कोई एक्शन में आता है, कोई डिसीजन लेता है, तब तो आप उनके साथ में जा सकते हो, उनके साथ आप फ्यूचर में रह सकते हो। लेकिन अगर वो आपको कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं दे रहे हैं, क्लियर कट कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्लियर कट अपना फैसला फाइनल डिसीजन नहीं बता रहे हैं, तो भी आपको अपने हित में यहाँ डिसीजन लेने का समय आ चुका है कि भाई ऐसे व्यक्ति के साथ में हमको या ऐसी जगह पर हमको और समय बर्बाद नहीं करना है। यहाँ पर डू और डाई वाली सिचुएशन आपको बताई जा रही है, करो या मरो। या तो अगर कोई डिसीजन में आपको यस का डिसीजन लेना है तो वो तुरंत लेने का समय है, उसमें और डिले ना करें। और अगर आपको छोड़ देना है, लेट गो करना है, जॉब छोड़ना है, करियर चेंज करना है, रिलेशनशिप को लेट गो करना है, तो वो भी करने का दिस इज़ द हाई टाइम, तुरंत डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ करने का करेज नहीं आ रहा है, हिम्मत नहीं आ रहा है, कैसे बात करूँ, कैसे डिसीजन लूँ, तो गार्नेट आपको यहाँ बताया जा रहा है, गार्नेट एंड क्लियर क्वार्ट्ज ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है डिसीजन लेने के लिए। तो आप अपना लाइफ का जो भी डिसीजन लेना है उस डिसीजन को इसी समय पे ले लीजिए। अधर झूल में मत लटके रहिए, मतलब हैंग्ड मैन वाली स्थिति में मत रहिए। इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है आई फोकस व्हाट आई वांट एंड मेक इट हैपन। जो आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए और उसको बनाने में एक्शन मोड में आ जाइए, बैठ कर वेट नहीं करिए। डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन कि ही और शी विल प्लान फॉर योर फ्यूचर, दे विल डिसाइड what is good for you, what is bad for you, you decide। आप अपने आप में डिसाइड करो that what is better for you। और जो भी आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए ये करना चाहिए, तो फिर बैठे मत रहो, टाइम वेस्ट मत करो, उस वर्क को
एग्जीक्यूट कर दो, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर दो, ऐसा मैसेज आपके लिए कहा जा रहा है। तो क्या वो फ्यूचर में आपके साथ है? दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू डिसाइड। अगर वो यस बोलते हैं कि यस डेफिनेटली चलो लेट्स डू इट, तो आप उनको फ्यूचर में अपने साथ बना के रख लीजिए। और अगर वो आपको आधा अधूरा गोलमाल जवाब देते हैं, अभी भी लटका के रखने की प्रयास कर रहे हैं, तो तुरंत आपको उस व्यक्ति को अपनी लाइफ से हटा देने का डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। और टैरो तो हमेशा ही आपको यही गाइड करता है कि हमेशा फ्यूचर आपके हाथ में होता है। तो यहाँ पर भी आपने टैरो ने आपको क्लियर कट गाइड किया है, आपके साथ उनका फ्यूचर है या नहीं है। दिस इज यू टू दिस डिसीजन शुड बी योर्स ओनली। ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि वो आप फ्यूचर में आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, या आप उनको अपने फ्यूचर में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। और इस डिसीजन को लेकर तुरंत उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता और खुशियां पा सकूं, और परेशान रहती थी। और दूसरे लोगों को जब जिंदगी आराम से जीते हुए देखती थी, सोचती थी कि मैं इनकी तरह खुश क्यों नहीं रह सकती। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद रास्ता मिला, एक उम्मीद मिली, एक ऐसा तरीका मिला जिससे अगले 2 ही सालों में मैंने वो सब चीजें हासिल कर ली जो पाना मेरा कभी सपना था। और उसी तरीके को कोर्स के फॉर्म में मैं लेकर आई, माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स के जरिए। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा अपना खोजा हुआ तरीका है। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, इस कोर्स को लेने वाले सभी लोगों का मानना है, जिनके रिव्यूज लगातार मेरे चैनल पर चलते रहते हैं और अभी वीडियो के बाद आपको सुनने को मिलेंगे। मेरे इस कोर्स को करने के बाद जिंदगी बिल्कुल बदल जाती है। तो क्या आप भी मेरे इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर आज ही रजिस्टर करवाइए माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स में। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप एक कंप्लीटली फुलफिल्ड लाइफ जीना शुरू कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितने दुखी, उदास, असफल और निराश हैं। बस अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल आइए और ज्वाइन कीजिए ये कोर्स, क्योंकि ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आशा की वो सुनहरी किरण है जो आपके जीवन को अंधेरों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल सकती है। ये कोर्स इस समय यूनिवर्स आपके सामने लेकर आया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आप एक गुमनाम जिंदगी जीने के लिए नहीं बने हैं, आप इससे कहीं अधिक के हकदार हैं। अब आप भी इस कोर्स के जरिए एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि आपकी लगातार की गई प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और ये कोर्स आपको एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस के रूप में प्राप्त हुआ है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या आपके पास पैसे पूरे नहीं हैं, या आप हमेशा लाइफ में लव प्रॉब्लम से, रिलेशनशिप प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ऐसा आखिरकार आपके साथ क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी समस्याओं के पीछे का मूल कारण क्या है? जब तक आप अपनी समस्याओं से सिर्फ छुटकारा पाते रहना चाहते हैं, भागते रहना चाहते हैं और समस्या के मूल कारण को नहीं हटाना चाहते हैं, तब तक आपकी समस्या से आपका छुटकारा नहीं हो सकता। मेरा ये कोर्स आपकी समस्या के मूल कारण को हटाता है। और अब जबकि ये कोर्स आपके सामने है, क्या आप अब भी अपनी समस्याओं से भागते रहना चाहते हैं, या परेशान होते रहना चाहते हैं, या अपनी समस्याओं के मूल कारण को ढूंढकर उसे दूर करना और एक सुनहरे जीवन का निर्माण करना चाहते हैं? ऑब्वियसली आप एक अच्छे जीवन को जीना चाहते हैं, और अगर आप इस अच्छे जीवन को अभी से बनाना शुरू करना चाहते हैं, तो इसमें आपकी मदद करने के लिए इस वक्त आपके पास में है माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर अभी व्हाट्सएप कीजिए, कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी लीजिए और मेरे आने वाले नए बैच में अपने आप को एनरोल करवाइए।
पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था, मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।